अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखते ही भूख में इजाफ़ा हो जाएगा और एक की जगह दो प्लेटें खाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। इसके आगे बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई सब भूल जाएंगे। तो आज मैं गर्मियों के लिए एक बहुत ही सादा सी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ खिचड़ी बनाने की। तो आज मैं आप लोगों के साथ स्पेशल तरीका बहुत ही शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही सादा रेसिपी है लेकिन खाने में बड़ी ही लाजवाब ये बन के तैयार होगी खिचड़ी हमारी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं 3 किस्म की मैंने दालें ली हैं। मूंग की दाल है सबसे पहले, तो 1 मुट्ठी मैंने भर के मूंग की दाल ली है। 1 मुट्ठी के बराबर मसूर की दाल ली है। खड़े मसूर की दाल है छिलके वाली, यहाँ पर 1 मुट्ठी के बराबर। तीनों दालें मैंने सेम एक ही क्वांटिटी में ली हैं, बराबर ली हैं तीनों दालें। तो तकरीबन ये दालें हमारे पास तकरीबन 150 ग्राम के करीब ये दालें हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लीजिएगा, इसमें कोई मिट्टी या कंकड़ वग़ैरह ना हो। तो दालों को आपने पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर बासमती चावल मैंने ले लिए। चावल आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, आप इसमें टोटा चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, दालें और चावल एक साथ डालकर मिक्स कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से हम वॉश करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने भिगो कर रख देना है आधे से पौन घंटे के लिए, ताकि दालें अच्छी तरह से भीग जाएं और चावल भी। इसके बाद हमने एक बर्तन लेना है, इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने लिया है। 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। काली मिर्चें 15 से 20 दाने। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 2 बड़ी इलायची हैं। 2 बादियान के फूल हैं। लौंग है 5 से 6 अदद। 2 से 3 अदद तेज़पात के पत्ते लिए हैं। साथ में प्याज 1 अदद इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। साबुत खड़े गरम मसाले आपने इसमें इसी तरह से डालने हैं, तभी खिचड़ी हमारी बहुत ही खुशबूदार लाजवाब बन के तैयार होती है। अब इसमें जैसे ही प्याज का कलर देखिए चेंज हो गया, तो 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद कुछ सेकंड्स तक हमने ऐसे ही फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और बहुत बेहतरीन सी खुशबू आ सके मसाले में। इसके बाद इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे। आधा किलो चावल के हिसाब से मैंने पानी डाला है। नमक इसमें हस्ब ज़रूरत ऐड कर दिया है। साथ में 4 से 5 अदद हरी मिर्चें साबुत इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल और दाल देखिए फूल के कितने सारे हो चुके हैं। ये पानी इसका फेंक देंगे एक बार और अच्छी तरह से पानी से धोकर। अब हमने यहाँ पर चावल ऐड करने हैं। तो टोटल यहाँ पर मैंने 45 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था दाल और चावल को दोनों को। अब ये होगा कि दालें भी बहुत अच्छी सी जल्दी से गल जाएंगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी। तो बस यहाँ अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे एक बार। तो पानी का जो हिसाब किताब है पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि चावल से 1 इंच के बराबर ऊपर होना चाहिए पानी, तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो मैंने भी इसे ढक दिया है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ टोटल देखिए 5 मिनट हो गए हैं। पानी इसका देखिए काफ़ी ड्राई हो चुका है, ये देखें। और खुशबू इतनी अच्छी इसकी आ गई है अभी से, बहुत ही ज़बरदस्त आ गई है। तो गर्मियों के हिसाब से इसमें हम पुदीने के पत्ते थोड़े से शामिल कर देंगे। पुदीना वैसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली इस सीज़न के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हाजमा अच्छा कर देता है। वैसे भी मैदे जिगर की गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा खिचड़ी में इसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दिए। अब मैं दम पर लगा दूँगी। तो यहाँ हल्की आंच बिल्कुल कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए हमने दम पर लगा देना है। तो यहाँ टोटल 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी स्टीम निकल गई है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितने खिली हुई खिचड़ी ये बन के तैयार हुई है। और जो इसमें हमने काली मसूर की दाल डाली है ये बहुत ही अच्छी लगती है, दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ हम इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। एक एक दाना देखिए खिला हुआ है। इसके साथ मैंने टमाटर, हरा धनिया और पुदीने की चटनी बनाई है। तो मैंने 2 टमाटर लिए थे, पुदीना, हरा धनिया लिया था आधी आधी गड्डी, साथ में 3 हरी मिर्चें ली हैं,
नमक, ज़ीरा, लहसुन डालकर और मैंने इसे पीस लिया। बग़ैर पानी के पीस के तैयार किया है। खिचड़ी के साथ में टमाटर, पुदीने की, हरे धनिए की चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है और साथ में थोड़ा सा खीरा हमने काट लिया है। तो इस तरीके से आप भी ये प्लेटर बना के सर्व करें, अपनी फैमिली को खिलाएं। गर्मियों के लिए बहुत ही सादा लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जब आप चटनी के साथ खाएंगे लगाकर ये खिचड़ी तो आपकी भूख में भी इजाफ़ा होगा और दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी इस मौसम के लिए। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।